कौन सा थर्ड नंबर है? टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। पहले मैंने इनका क्या देखना है? मिडल। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या देखना है? इनका मिडल। तो सबसे पहले मैंने देखा मिडल, फिर मिडल के थर्ड लेफ्ट में कौन सा नंबर है। तो चलिए पहले मिडल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये 27 हो गए। तो 13 इधर से छोड़ेंगे, 13 इधर से। ठीक है, 27 यानी कि 13.5 14th लेटर होगा। हाँ जी, ये 9 हो गए थे। 10 11 10 11 12 13 14। तो जो मेरा मिडल होगा वो क्या होगा? 9। अब मिडल कैसे आया? मेरे पास 27 अल्फा नंबर्स हैं, तो 13 इधर 13 इधर, ये हो गए 26। तो ये जो 14th नंबर होगा वो मेरा मिडल होगा। 13 इधर 13 इधर, तो ये जो 14th नंबर है वो कौन है? 9। 14th नंबर कौन है? 9। तो ये मेरा मिडल में है। ठीक है, तो ये मिडल हो गया। अब मिडल के थर्ड लेफ्ट में कौन सा नंबर है? इसका थर्ड लेफ्ट। अब इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो थर्ड लेफ्ट कौन सा आ गया? 1 2 3, तो क्या आ गया? 4। तो मेरा आंसर आएगा 4। हाँ जी, क्लियर? क्या आंसर आएगा? 4। हाँ जी, सबको क्लियर? चलिए दोबारा देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच इज द थर्ड नंबर, कौन सा थर्ड नंबर है टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल। जो एग्जैक्टली मिडल में है उसका थर्ड लेफ्ट पे कौन सा नंबर है? ठीक है, तो एग्जैक्टली मिडल में कौन सा आ रहा है? 9। ये 9 कैसे पता चला? 13 इधर 13 इधर। ठीक है, 13 नंबर इधर 13 नंबर इधर, 13 इधर 13 इधर, तो 13 13 इधर हो गए। तो ये जो 14th नंबर होगा ये क्या होगा? मिडल में। तो 13 इधर 13 इधर, तो ये जो 14th नंबर होगा ये मिडल में, तो 9 इज इन द मिडल। अब इसके थर्ड लेफ्ट में, तो इसका थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट का होता है इधर। ठीक है, अगर मैं ऐसे बैठी हूं तो लेफ्ट इधर राइट इधर, तो लेफ्ट इधर। इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 कौन आ जाएगा? 4। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट है। हाउ मेनी 6 आर देयर, ऐसे कितने 6 हैं इन दी फॉलोइंग सीरीज, ऐसे कितने 6 हैं विच आर प्रिसीडेड बाय 7, जिसके पहले क्या आ रहा है? 7। विच आर प्रिसीडेड बाय 7, जिसके पहले क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, जिसके पहले 7 आ रहा है पर इसके बाद में 9 नहीं आ रहा। फॉलोड होता है बाद में, प्रिसीडेड होता है पहले। फॉलोड क्या होता है? बाद में। फॉलोड क्या होता है? बाद में। ठीक है, प्रिसीडेड क्या होता है? पहले। ऐसे कितने 6 हैं जिसके पहले 7 आ रहा है, विच आर प्रिसीडेड बाय 7, जिसके पहले 7 आ रहा है पर उसके बाद में 9 नहीं आ रहा। बट नॉट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, बाद में 9 नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो 7 6 मुझे इकट्ठे चाहिए पर 9 नहीं चाहिए, तो चलिए चेक करते हैं। 7 6 इकट्ठे, ये 7 6 इकट्ठे आ गए पर साथ में क्या आ गया? 8। 9 नहीं चाहिए, 8 तो चल जाएगा। फिर 7 6 7, ये भी चल जाएगा, मुझे 9 नहीं चाहिए। 7 6 9, ये नहीं चलेगा। 7 6 3, ये चल जाएगा। तो कितने आए? 3 आ गए, तो क्या आंसर आएगा? सी। क्या आंसर आया? सी, 3। ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं जिसके पहले 7 आ रहा है, विच आर प्रिसीडेड बाय 7। ऐसे कितने 6 हैं जिसके पहले क्या आ रहा है? 7।
पर बाद में 9 नहीं आ रहा, तो 7 6 इकट्ठे चाहिए पर 9 साथ में नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करिए। ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 है सीरीज में विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3? ऐसे कितने 7 है जिसके बाद में 3 नहीं आ रहा बट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 8? बाद में 3 नहीं आ रहा पर पहले क्या आ रहा है? 8। ऐसे कितने 7 है विच आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3? जिसके बाद में 3 नहीं आ रहा। फॉलोड मतलब बाद में 3 नहीं आ रहा पर पहले क्या आ रहा है? 8। तो 8 7 इकट्ठा चाहिए पर 3 नहीं चाहिए। तो 8 7 6, 8 7 2, 2 आएंगे। 8 7 6, 8 7 2, तो क्या आंसर आया? 2। अब 8 7 3 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि विच आर फॉलोड बाय 3, इसके बाद तो 3 आ रहा है, तो क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। हाँ जी, जो 3 4 कह रहे हैं वो बताएंगे कैसे आया। इति हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें, फिर मैं बताती हूँ। बच्चे आप लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? जब 3 बजे की क्लास है तो शार्प 3 o'clock आ जाइए करिए। ज्यादा से ज्यादा 3 1 या 3 2 तक मैं वेट करूंगी। कई बार मैं भी लेट स्टार्ट करती हूँ, 1 2 मिनट वैसे ही हो जाते हैं। और अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको पिछला नहीं समझ आएगा। और रीजनिंग में अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन किया तो मुश्किल हो जाती है, पूरा लेक्चर वेस्ट है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं विच आर प्रिसीडेड बाय 6? जिसके पहले क्या आ रहा है? 6। ऐसे कितने 7 है जिसके पहले 6 आ रहा है? विच, अब विच किसके लिए यूज हो रहा है? 6 के लिए। 6 इज नॉट प्रिसीडेड बाय 8, पर उससे पहले 8 नहीं आ रहा। अब देखो प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है। हाँ जी, प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है? पहले। फॉलोड का मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, फॉलोड मतलब बाद में। क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे कितने 7 है, ऐसे कितने 7 है विच आर प्रिसीडेड बाय 6, जिसके पहले 6 आ रहा है। ठीक है, प्रिसीडेड मतलब पहले। ऐसे कितने 7 हैं जिसके पहले क्या आ रहा है? 6। विच, और जो 6 है इज नॉट प्रिसीडेड बाय 8, ये जो 6 है वो 8 से पहले नहीं है। 6 से पहले 8 नहीं है। ठीक है, 6 से पहले 8 नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 7 इकट्ठे चाहिए पर 8 नहीं चाहिए। 6 7 इकट्ठे पर 8 नहीं चाहिए, तो ये आ गया 6 7 इकट्ठे पर 8 नहीं है। ये 6 7 इकट्ठे हैं पर 8 है, तो ये नहीं लेना। ये आ गया 5 6 7। हाँ जी, 6 7 इकट्ठे तो 1 आ गया। ठीक है, 6 7, और उससे पहले 8 नहीं आना चाहिए। 6 7, बस, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 2 3, तो क्या आंसर आ गया? 3। हाँ जी, 6 और 7 इकट्ठे चाहिए पर इसके पहले 8 नहीं चाहिए। 6 से पहले 8 नहीं चाहिए, तो 6 7 इकट्ठे चाहिए पर उससे पहले 8 नहीं चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करें। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन दी फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं, ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स प्रिसीडिंग नंबर? ऐसे कितने इवन नंबर हैं जो अपने प्रिसीडिंग नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है? अपने प्रिसीडिंग से एग्जैक्टली डिविजिबल है बट नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फॉलोइंग नंबर। प्रिसीडिंग से एग्जैक्टली डिविजिबल है पर फॉलोइंग से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। प्रिसीडिंग से एग्जैक्टली डिविजिबल है पर फॉलोइंग से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। चलिए अब इवन नंबर देखते हैं। हाँ जी, पहला इवन नंबर 8। अब 8 देखो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर मैं 8 के नीचे 4 लिख दूं तो 2,
नीचे 6 लिख दूं तो बिल्कुल भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो मेरा एक पेयर बन गया ये, क्योंकि अगर मैं 8 को ये प्रीसीडिंग से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है 2, पर अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो फ्रैक्शन में आ रहा है 4/3। इट मीन्स ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अगला इवन नंबर 8, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, फॉलोइंग से भी नहीं है। अगला इवन नंबर 6 इससे डिविजिबल नहीं है। अगला इवन नंबर 6 7 से डिविजिबल नहीं है। अगला 6, अब देखो 6 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 6 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 आ जाएगा। पर अगर मैं इसके नीचे 7 रखूं तो नहीं है। तो मेरा दूसरा पेयर बन गया 2 6 7, पहला बना 4 8 6 2 6 7। अगले इवन नंबर पे गए, अगला इवन नंबर 8, 2 भी है पर 7 डिविजिबल नहीं है। 8 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है पर 3 से नहीं है। 2 8 3, ये देखो 8 के नीचे अगर मैं 2 रखती हूँ तो एग्जैक्टली डिविजिबल है 4, पर 3 रखूंगी तो नहीं है। अगला इवन नंबर ये 3 6 9, 6 के नीचे मैंने रखा 3 तो 2 आ गया, पर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो कितने पेयर्स आ गए? 4 पेयर्स, क्योंकि 6 के एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 पर 9 नहीं है। तो कितने आ गए? 4 पेयर्स। बिल्कुल सही। मैम हमें 5 का समझ में नहीं आया। देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इस सीक्वेंस में ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं। इस सीक्वेंस में ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं which are exactly divisible by its preceding number but not exactly divisible by its following number। ठीक है, ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं जो अपने पहले वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल है पर फॉलोइंग से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब जैसे ये 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो पूरा कट रहा है, 2 आ रहा है। पर अगर 6 रखेंगे तो 4/3 आ रहा है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो पहला आएगा 4 8 6। अगला इवन नंबर देखा हमने 8, ये तो 7 से डिविजिबल ही नहीं है। अगला इवन देखा 6, 6 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अगला 6 ये भी नहीं है। अगला 6 7 से नहीं है। अगला आ जाएगा ये 6 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 6 एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है पर फॉलोइंग से नहीं है। ठीक है, 6 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल है पर फॉलोइंग नहीं है। अगला 2 8 3, 8। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।